ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज का एपिसोड मायरा के टूटे हुए दिल और गुस्से से शुरू होता है। मायरा रोते हुए कहती है कि अभिरा ने एक बार भी नहीं सोचा कि वाणी वही लड़की है जिसने उसकी माँ का प्यार उससे छीन लिया था। वह खुद को बुरी तरह धोखा खाया हुआ महसूस करती है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। वह अरमान से सवाल करती है कि आखिर उससे इतना दर्द क्यों हो रहा है, क्यों हर बार वही टूटती है। मायरा गुस्से में कहती है कि अभिरा को लोगों को दुख पहुंचाने की आदत है। मेहर इस मौके का फायदा उठाती है और मायारा को और भड़काने लगती है। वह कहती है कि लगता है अभिरा ने सब कुछ प्लान करके किया है। मेहर शक जताती है कि अभिरा ने जानबूझकर मुक्ति का एडमिशन आईमारी मैप मायारा के कॉलेज में करवाया ताकि धीरे धीरे सब कुछ अपने कंट्रोल में ले सके। मेहर आगे कहती है कि अभिरा ने पोद्दार हाउस में रुकने का फैसला भी सिर्फ इसलिए लिया ताकि वह मुक्ति को एक आरामदायक और सुरक्षित जिंदगी दे सके। यह सुनकर मायारा और ज्यादा टूट जाती है। उसे लगने लगता है कि अभिरा ने उसे और अरमान को सिर्फ इस्तेमाल किया। उधर अभिरा मुक्ति को घर ले जाने के लिए संघर्ष कर रही होती है। मुक्ति की हालत ठीक नहीं होती। वह बेचैन होकर बार बार पूछती है कि उसे अपना अतीत क्यों याद नहीं आ रहा। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उससे छीन लिया गया हो। अभिरा उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे क्योंकि अभी उसकी हालत नाजुक है। मुक्ति की आंखों में डर और उलझन साफ दिखाई देती है। वह बार बार अपने अतीत के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसे सिर्फ दर्द ही मिलता है। दूसरी तरफ मेहर लगातार मायरा के दिमाग में जहर घोलती रहती है। मायरा अब पूरी तरह यकीन कर लेती है कि अभिरा ने उसे सिर्फ एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। वह अरमान से कहती है कि वह सच को स्वीकार करे कि अभिरा ने उनके भरोसे का फायदा उठाया है। मायरा टूटकर रोने लगती है। अरमान उसे संभालता है और गले लगा लेता है, लेकिन उसके अपने मन में भी सवाल उठने लगते हैं। वह खुद भी कंफ्यूज हो जाता है कि सच क्या है और झूठ क्या। तभी तान्या कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन विद्या उसे रोक देती है। विद्या गुस्से में कहती है कि अब वह अभिरा का साथ बिल्कुल नहीं देगी। वह कहती है कि उसे पहले से ही अभिरा के स्वभाव पर शक था, इसलिए वह कभी उसे इस घर में नहीं रखना चाहती थी। विद्या सभी के सामने कहती है कि अभिरा ने वाणी के बारे में उनसे झूठ बोला, जबकि वह जानती थी कि यह सच उनके लिए कितना बड़ा झटका होगा। वह माधव से सवाल करती है कि उसे मुक्ति की सच्चाई कैसे नहीं पता चली, जबकि वह हमेशा अभिरा का सबसे बड़ा समर्थक रहा है। मनीषा को खुद पर पछतावा होता है। वह सोचती है कि उसने अभिरा पर भरोसा करके गलती की और मायरा को फिर से दर्द सहना पड़ा। संजय और मनोज भी विद्या की बात से सहमत हो जाते हैं। मनोज साफ कह देता है कि अभिरा मायरा की मां कहलाने के लायक नहीं है। आखिरकार विद्या एक बड़ा फैसला लेती है। वह कहती है कि अभिरा को इस घर से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर माहौल पूरी तरह बदल जाता है। उधर मुक्ति को धीरे धीरे कुछ याद आने लगता है। वह कहती है कि अभिरा ही मायरा की असली मां है। यह सुनकर अभिरा भावुक हो जाती है। वह कहती है कि उसे नहीं पता कि मुक्ति उसे मां मानेगी या नहीं, लेकिन उसके लिए मायरा और मुक्ति दोनों ही बराबर हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। अभिरा कहती है कि उसने सदमे और डर की वजह से मुक्ति को सच नहीं बताया। वह बताती है कि उसने मुक्ति की सुरक्षा के लिए सब कुछ छुपाया। मुक्ति यह सुनकर और भी भावुक हो जाती है। वह पूछती है कि आखिर कोई किसी अजनबी के लिए इतना बड़ा बलिदान कैसे दे सकता है। वह कहती है कि ऐसा सिर्फ अभिरा ही कर सकती है। अभिरा खुद को दोष देती है और कहती है कि वह एक बुरी मां है जिसने सब कुछ बिगाड़ दिया। लेकिन मुक्ति उसे रोकते हुए कहती है कि वह दुनिया की सबसे अच्छी मां है। वह कहती है कि जिसने उसे पाला वही उसकी असली मां है। मुक्ति खुद को दोषी मानने लगती है और कहती है कि उसकी वजह से अभिरा को इतना दर्द सहना पड़ रहा है। अभिरा उसे समझाती है कि यह उसकी गलती नहीं है। अभिरा कहती है कि वह अरमान और मायारा को यह समझाने में नाकाम रही
कि मुक्ति के आने से उनके रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आएगा। मुक्ति पूछती है कि अब वह मायरा को कैसे मनाएगी। अभिरा निराश होकर कहती है कि अब न तो मायरा और न ही अरमान उस पर भरोसा करेंगे। लेकिन मुक्ति हिम्मत दिखाती है और कहती है कि वह खुद मायरा से बात करेगी। मुक्ति अभिरा से कहती है कि वह अरमान से बात करे और सच्चाई बताए। लेकिन अभिरा कहती है कि जब तक मेहर का असली चेहरा सबके सामने नहीं आता, तब तक कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। मुक्ति उसे सावधान रहने को कहती है, क्योंकि मेहर बहुत चालाक है। अभिरा आत्मविश्वास से कहती है कि वह भी कम खतरनाक नहीं है। दूसरी तरफ तान्या कावेरी को आराम करने के लिए कहती है। आर्यन उसकी दवा लेने जाता है। तभी विद्या एक और बड़ा खुलासा करती है। वह बताती है कि कावेरी आर्यन और तान्या के साथ मिलकर अभिरा को वापस लाने की योजना बना रही थी। यह सुनकर पूरा परिवार चौंक जाता है। संजय और मनोज कावेरी से सवाल करते हैं कि उसने उनकी भावनाओं के साथ ऐसा खेल क्यों खेला। कावेरी कहती है कि वह सिर्फ एक खुशहाल और पूरा परिवार देखना चाहती थी। लेकिन विद्या साफ कहती है कि अब मेहर ही मायरा और अरमान की जिंदगी पूरी करेगी। आर्यन भी मान लेता है कि अब अभिरा और अरमान का साथ होना लगभग नामुमकिन है। अंत में मुक्ति मायरा को रोकने की कोशिश करती है। वह उसे सच्चाई बताना चाहती है, लेकिन मायरा गुस्से में उसकी एक भी बात सुनने से इनकार कर देती है। वह मुक्ति से कहती है कि वह अभिरा के पास चली जाए, क्योंकि अब उनका कोई रिश्ता नहीं बचा। मायरा गुस्से में कहती है कि अभिरा को लोगों को दुख पहुंचाने की आदत है। मेहर इस मौके का फायदा उठाती है और मायरा को और भड़काने लगती है। वह कहती है कि लगता है अभिरा ने सब कुछ प्लान करके किया है। मेहर शक जताती है कि अभिरा ने जानबूझकर मुक्ति का एडमिशन आईमारी मैप मायरा के कॉलेज में करवाया, ताकि धीरे धीरे सब कुछ अपने कंट्रोल में ले सके। मेहर आगे कहती है कि अभिरा ने पोद्दार हाउस में रुकने का फैसला भी सिर्फ इसलिए लिया ताकि वह मुक्ति को एक आरामदायक और सुरक्षित जिंदगी दे सके। यह सुनकर मायरा और ज्यादा टूट जाती है। उसे लगने लगता है कि अभिरा ने उसे और अरमान को सिर्फ इस्तेमाल किया। उधर अभिरा मुक्ति को घर ले जाने के लिए संघर्ष कर रही होती है। मुक्ति की हालत ठीक नहीं होती। वह बेचैन होकर बार बार पूछती है कि उसे अपना अतीत क्यों याद नहीं आ रहा। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उससे छीन लिया गया हो। अभिरा उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, क्योंकि अभी उसकी हालत नाजुक है। मुक्ति की आंखों में डर और उलझन साफ दिखाई देती है। वह बार बार अपने अतीत के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसे सिर्फ दर्द ही मिलता है। दूसरी तरफ मेहर लगातार मायरा के दिमाग में जहर घोलती रहती है। मायरा अब पूरी तरह यकीन कर लेती है कि अभिरा ने उसे सिर्फ एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। वह अरमान से कहती है कि वह सच को स्वीकार करे कि अभिरा ने उनके भरोसे का फायदा उठाया है। मायरा टूटकर रोने लगती है। अरमान उसे संभालता है और गले लगा लेता है, लेकिन उसके अपने मन में भी सवाल उठने लगते हैं। वह खुद भी कंफ्यूज हो जाता है कि सच क्या है और झूठ क्या। तभी तान्या कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन विद्या उसे रोक देती है। विद्या गुस्से में कहती है कि अब वह अभिरा का साथ बिल्कुल नहीं देगी। वह कहती है कि उसे पहले से ही अभिरा के स्वभाव पर शक था, इसलिए वह कभी उसे
इस घर में नहीं रखना चाहती थी। विद्या सभी के सामने कहती है कि अभिरा ने वाणी के बारे में उनसे झूठ बोला, जबकि वह जानती थी कि यह सच उनके लिए कितना बड़ा झटका होगा। वह माधव से सवाल करती है कि उसे मुक्ति की सच्चाई कैसे नहीं पता चली, जबकि वह हमेशा अभिरा का सबसे बड़ा समर्थक रहा है। मनीषा को खुद पर पछतावा होता है। वह सोचती है कि उसने अभिरा पर भरोसा करके गलती की और मायरा को फिर से दर्द सहना पड़ा। संजय और मनोज भी विद्या की बात से सहमत हो जाते हैं। मनोज साफ कह देता है कि अभिरा मायरा की मां कहलाने के लायक नहीं है। आखिरकार विद्या एक बड़ा फैसला लेती है। वह कहती है कि अभिरा को इस घर से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर माहौल पूरी तरह बदल जाता है। उधर मुक्ति को धीरे धीरे कुछ याद आने लगता है। वह कहती है कि अभिरा ही मायरा की असली मां है। यह सुनकर अभिरा भावुक हो जाती है। वह कहती है कि उसे नहीं पता कि मुक्ति उसे मां मानेगी या नहीं, लेकिन उसके लिए मायरा और मुक्ति दोनों ही बराबर हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। अभिरा कहती है कि उसने सदमे और डर की वजह से मुक्ति को सच नहीं बताया। वह बताती है कि उसने मुक्ति की सुरक्षा के लिए सब कुछ छुपाया। मुक्ति यह सुनकर और भी भावुक हो जाती है। वह पूछती है कि आखिर कोई किसी अजनबी के लिए इतना बड़ा बलिदान कैसे दे सकता है। वह कहती है कि ऐसा सिर्फ अभिरा ही कर सकती है। अभिरा खुद को दोष देती है और कहती है कि वह एक बुरी मां है जिसने सब कुछ बिगाड़ दिया। लेकिन मुक्ति उसे रोकते हुए कहती है कि वह दुनिया की सबसे अच्छी मां है। वह कहती है कि जिसने उसे पाला वही उसकी असली मां है। मुक्ति खुद को दोषी मानने लगती है और कहती है कि उसकी वजह से अभिरा को इतना दर्द सहना पड़ रहा है। अभिरा उसे समझाती है कि यह उसकी गलती नहीं है। अभिरा कहती है कि वह अरमान और मायरा को यह समझाने में नाकाम रही कि मुक्ति के आने से उनके रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आएगा। मुक्ति पूछती है कि अब वह मायरा को कैसे मनाएगी। अभिरा निराश होकर कहती है कि अब न तो मायरा और न ही अरमान उस पर भरोसा करेंगे। लेकिन मुक्ति हिम्मत दिखाती है और कहती है कि वह खुद मायरा से बात करेगी। मुक्ति अभिरा से कहती है कि वह अरमान से बात करे और सच्चाई बताए। लेकिन अभिरा कहती है कि जब तक मेहर का असली चेहरा सबके सामने नहीं आता, तब तक कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। मुक्ति उसे सावधान रहने को कहती है क्योंकि मेहर बहुत चालाक है। अभिरा आत्मविश्वास से कहती है कि वह भी कम खतरनाक नहीं है। दूसरी तरफ तान्या कावेरी को आराम करने के लिए कहती है। आर्यन उसकी दवा लेने जाता है। तभी विद्या एक और बड़ा खुलासा करती है। वह बताती है कि कावेरी आर्यन और तान्या के साथ मिलकर अभिरा को वापस लाने की योजना बना रही थी। यह सुनकर पूरा परिवार चौंक जाता है। संजय और मनोज कावेरी से सवाल करते हैं कि उसने उनकी भावनाओं के साथ ऐसा खेल क्यों खेला। कावेरी कहती है कि वह सिर्फ एक खुशहाल और पूरा परिवार देखना चाहती थी। लेकिन विद्या साफ कहती है कि अब मेहर ही मायरा और अरमान की जिंदगी पूरी करेगी।
आर्यन भी मान लेता है कि अब अभिरा और अरमान का साथ होना लगभग नामुमकिन है। अंत में मुक्ति मायरा को रोकने की कोशिश करती है। वह उसे सच्चाई बताना चाहती है, लेकिन मायरा गुस्से में उसकी एक भी बात सुनने से इनकार कर देती है। वह मुक्ति से कहती है कि वह अभिरा के पास चली जाए, क्योंकि अब उनका कोई रिश्ता नहीं बचा होती। वह बेचैन होकर बार-बार पूछती है कि उसे अपना अतीत क्यों याद नहीं आ रहा? उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उससे छीन लिया गया हो। अबीरा उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, क्योंकि अभी उसकी हालत नाजुक है। मुक्ति की आंखों में डर और उलझन साफ दिखाई देती है। वह बार-बार अपने अतीत के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसे सिर्फ दर्द ही मिलता है। दूसरी तरफ मेहर लगातार मायरा के दिमाग में जहर घोलती रहती है। मायरा अब पूरी तरह यकीन कर लेती है कि अभिरा ने उसे सिर्फ एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। वह अरमान से कहती है कि वह सच को स्वीकार करे कि अभिरा ने उनके भरोसे का फायदा उठाया है। मायरा टूटकर रोने लगती है। अरमान उसे संभालता है और गले लगा लेता है, लेकिन उसके अपने मन में भी सवाल उठने लगते हैं। वह खुद भी कंफ्यूज हो जाता है कि सच क्या है और झूठ क्या। तभी तान्या कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन विद्या उसे रोक देती है। विद्या गुस्से में कहती है कि अब वह अभिरा का साथ बिल्कुल नहीं देगी। वह कहती है कि उसे पहले से ही अभिरा के स्वभाव पर शक था, इसलिए वह कभी उसे इस घर में नहीं रखना चाहती थी। विद्या सभी के सामने कहती है कि अभिरा ने वाणी के बारे में उनसे झूठ बोला, जबकि वह जानती थी कि यह सच उनके लिए कितना बड़ा झटका होगा। वह माधव से सवाल करती है कि उसे मुक्ति की सच्चाई कैसे नहीं पता चली, जबकि वह हमेशा अभिरा का सबसे बड़ा समर्थक रहा है। मनीषा को खुद पर पछतावा होता है। वह सोचती है कि उसने अभिरा पर भरोसा करके गलती की और मायरा को फिर से दर्द सहना पड़ा। संजय और मनोज भी विद्या की बात से सहमत हो जाते हैं। मनोज साफ कह देता है कि अभिरा मायरा की मां कहलाने के लायक नहीं है। आखिरकार विद्या एक बड़ा फैसला लेती है। वह कहती है कि अभिरा को इस घर से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर माहौल पूरी तरह बदल जाता है। उधर मुक्ति को धीरे धीरे कुछ याद आने लगता है। वह कहती है कि अभिरा ही मायरा की असली मां है। यह सुनकर अभिरा भावुक हो जाती है। वह कहती है कि उसे नहीं पता कि मुक्ति उसे मां मानेगी या नहीं, लेकिन उसके लिए मायरा और मुक्ति दोनों ही बराबर हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। अभिरा कहती है कि उसने सदमे और डर की वजह से
मुक्ति को सच नहीं बताया। वह बताती है कि उसने मुक्ति की सुरक्षा के लिए सब कुछ छुपाया। मुक्ति यह सुनकर और भी भावुक हो जाती है। वह पूछती है कि आखिर कोई किसी अजनबी के लिए इतना बड़ा बलिदान कैसे दे सकता है। वह कहती है कि ऐसा सिर्फ अभिरा ही कर सकती है। अभिरा खुद को दोष देती है और कहती है कि वह एक बुरी माँ है जिसने सब कुछ बिगाड़ दिया। लेकिन मुक्ति उसे रोकते हुए कहती है कि वह दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। वह कहती है कि जिसने उसे पाला वही उसकी असली माँ है। मुक्ति खुद को दोषी मानने लगती है और कहती है कि उसकी वजह से अभिरा को इतना दर्द सहना पड़ रहा है। अभिरा उसे समझाती है कि यह उसकी गलती नहीं है। अभिरा कहती है कि वह अरमान और मायरा को ये समझाने में नाकाम रही कि मुक्ति के आने से उनके रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आएगा। मुक्ति पूछती है कि अब वह मायरा को कैसे मनाएगी। अभिरा निराश होकर कहती